सावधान। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तो जय गाथा, जन गण नायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। जय हिंद। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। को रख सकते हैं, लोगों को अपनी विचारधारा व्यक्त कर सकते हैं। फिर जिसको अच्छा लगे तुम्हारा धर्म स्वीकार करे, दूसरे का धर्म स्वीकार करे, वो चेंज करे अपनी मर्जी से। तीसरा है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। हम सबको बराबर, जैसे आईपीएस का एग्जाम है, हम सब उसमें जाके हिस्सा लें। जिसका मार्क्स अच्छा है उसका सिलेक्शन होगा। ये नहीं बोल सकते कि तुम जात में छोटे हो या जात में बड़े हो, तुम इम्तिहान दे सकते, तुम नहीं दे सकते। इसकी समता प्राप्त कराने के लिए ये हमारे देश का संविधान बनाया गया था। आप इतनी आज़ादी से घूम रहे ना, कोई आसान नहीं है। हर देश में ऐसा नहीं होता कि तुम अपनी बातें बोल पाओ, सिर्फ हमारे भारत देश में ऐसा है, क्योंकि हमने भारत देश को ऐसा बनाया है। तो ये जो आपने पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हमारी पूरी किताब है संविधान की, उसमें अनुच्छेद है कि कोई गलत करेगा तो क्या सजा मिलेगी, ये आपको पढ़ाया गया। ये आप 26 जनवरी आतू भी आती आ गई 26 जनवरी। अब मैं आवाज देना चाहूंगी मालती मैडम को कि वो आए और राष्ट्रगीत पेश करें। गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, इसमें जो गलती होगी क्षमा कीजिएगा। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ दीवाने की जब भोर सुहानी देखी, एक रोज यहाँ मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में मेरी शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे हुक्म शहादत दे दे, मंजूर
करती है और फिर हकीर की सुई से लेकर भारी भरकम जहाज़ों पर अपने नाम के ठप्पे लगवाती है और यह ऐलान करती है, मेरे हाथ में कलम है मेरे ज़हन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है मेरे ज़हन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई ज़ुल्मतों का पाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई ज़ुल्मतों का पाला, मुझे फ़िक्र अमन आलम तुझे अपनी ज़ात का गम, मुझे फ़िक्र अमन आलम तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तो गुरूब होने वाला, मैं तुलू हो रहा हूँ तो गुरूब होने वाला। क्योंकि तालीम सिखाती है जीने का सलीका और तालीम की बदौलत ही तारीख गवाह है कि आपकी परस्तिश करने वालों ने आपको अपने काबू में ले लिया। और फिर क्या था, ऊपर देखा आसमान नजर आया, आसमान में चाँद नजर आया, चाँद में इंसान नजर आया, पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। नीचे देखा जमीन नजर आई, जमीन में समंदर नजर आया, समंदर में गहराई नजर आई, पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। और यही तरक्की चीख चीख कर कह रही है कि तालीम सिखाती है जीने का सलीका। सदर अली खान सर साहब तालीम के मैदान के सिपाही जब जाबिर बिन हयान अल राजी अल बैरूनी बनते हैं तो अपनी जिंदगियां सवार कर लोगों को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब आइजैक न्यूटन ग्राहम बेल बनते हैं तो लोगों की जिंदगियां सवार कर लोगों को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब अल्फ्रेड नावल बनते हैं तो एंटीबायोटिक और वैक्सीनेशन की इजाद करके लोगों की जिंदगी बचाकर लोगों को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब सियासत में उतरते हैं तो अब्राहम लिंकन और नेल्सन मंडेला बनकर लोगों की कौम को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब रहनुमा बनते हैं तो सर सैयद अहमद खां और मोहम्मद अली जिन्ना बनकर लोगों को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब IT के मैदान में उतारते हैं तो किसान का बेटा बिल गेट्स हो या गुर्बत अफलास का सामना करने वाली मादान चोरी हो, मुसीबतों से लड़कर लोगों को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब कुछ करने की ठान लेते हैं तो पूरी दुनिया को अपनी उंगली का गुलाम बनाकर स्टीव जॉब्स की सूरत में जीने का नया ढंग सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब मौसीकार, कलमकार, फनकार बनते हैं तो राहत फतेह अली खान की सूरत में अमन का पैगाम देकर लोगों को जीने का सलीका सिखाते हैं और यह ऐलान करते हैं, इल्म ने खूने रगे जा दिया और ना मरा, इल्म ने खूने रगे जा दिया और न मरा, इल्म ने जहर का पैमाना पिया और न मरा, इल्म सुखरात की आवाज है ईसा का लहू, इल्म सैयारो गहवारो अंजामो नमो, इल्म बेटे की नई कब्र पे माँ के आंसू, इल्म अब्बास अलमदार के जख्मी बाजू, काबा कौसैन को यही सर करता है, एक लम्हे में सदियों का सफर करता है, इल्म तालिब को तलब से ही जिला देता है और जहल इंसान को बूजहल बना देता है। शुक्रिया। अब मैं आवाज देना चाहूंगी कंपनी वर्कर रूबित को कि वो आए और राष्ट्रगीत पेश करें। रहेगी लेना देना दहेजों को छोड़ो, पर नहीं जाति सी से रहेगी, उस पिता के तो हृदय से पूछो जिसके घर में है कन्या कुंवारी, रात दिन वो यही सोचते हैं, मांग बेटी की कैसी भरेगी, माँ के दिल में हजारों थे अरमां, बेटी मेलों की रानी बनेगी, क्या पता था कि शादी से पहले शहजादी कफन ओढ़ी लेगी, अब तलक अपने भारत की बेटी बल्कि बेदी पर चढ़ती रहेगी, लेना देना दहेजों को छोड़ो। तू है मेरा जिस्म तो हिंदी है मेरी जान, उर्दू है मेरा जिस्म तो हिंदी है मेरी जान, जो है लहू रहीम का है राम का वही अंदाज गुफ्तगू वही चेहरे की दिलकशी, अंदाज गुफ्तगू वही चेहरे की दिलकशी, हम दोनों लोग रहते हैं फूलों की छाँव में, मस्जिद है अपने गाँव में, मंदिर है गाँव में, मस्जिद है अपने गाँव में, मंदिर है गाँव में, मस्जिद है अपने गाँव में, मंदिर है गाँव में, हम भाई भाई मिल के रहेंगे सदा यहाँ, मैं अमन का हूँ फूल मोहब्बत मेरी ज़बान,
उर्दू है मेरा जिस्म तो हिंदी है मेरी जान। अब घर जले न कोई कहीं पर धुआं उठे, अब घर जले न कोई कहीं पर धुआं उठे। इंसानियत की लाज हमेशा बनी रहे, इंसानियत की लाज हमेशा बनी रहे, इंसानियत की लाज हमेशा बनी रहे। मुस्लिम को चोट पहुँचे तो हिंदू का दिल दुखे, मुस्लिम को चोट पहुँचे तो हिंदू का दिल दुखे, हिंदू को चोट पहुँचे तो मुस्लिम का दिल दुखे। लिल्लाह अब ये मशवरा ये मान लीजिए, अपने वतन को यारो खुदारा बचाइए। महकाओ आए मिलके सारा ये गुलसिता, मैं अमने का हूँ फूल मोहब्बत मेरी ज़बां। उर्दू है मेरा जिस्म तो हिंदी है मेरी जान, मैं अमने का हूँ फूल मोहब्बत मेरी ज़बां। खूब लगाओ नारा जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। ये मेरे वतन के लोगों तुम्हें खूब लगाओ नारा। भारत की बात सुनाते हैं, रलक्स कंपनी का झंडा ऊंचा झंडा हम लहराते हैं, रलक्स कंपनी का झंडा ऊंचा झंडा हम लहराते हैं। तीर्थ जहाँ की रीत सदा हम गीत वहाँ की गाते हैं। आए दिल की कलम धड़ की कलम दान बना दो, ए दिल की कलम धड़ की कलम दान बना दो। रलक्स कंपनी के झंडा को शान बढ़ा दो, रलक्स कंपनी के झंडा को शान बढ़ा दो। आए रब मुझे शैतान से इंसान बना दो। ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान, सारी दुनिया से हो निराला, अपने वतन की शान बनाओ। ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान बनाओ। ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। गंगा जमुना सरस्वती की नदियाँ जैसे मिलती हैं, गंगा जमुना सरस्वती की नदियाँ जैसे मिलती हैं। गुलशन के गौशे की कलियाँ जैसे खिलती हैं। होली ईद मिलन में सबके गले लगे इंसान बनाओ। ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। आका का दरबार है, आका का दरबार है, जन्नत से भी खूबसूरत, जन्नत से भी खूबसूरत। तहवा का मीनार है, जन्नत से भी खूबसूरत। अल्लाह अल्लाह कितना प्यारा, अल्लाह अल्लाह कितना प्यारा, आका का दरबार है, आका का दरबार है। जन्नत से भी खूबसूरत, जन्नत से भी खूबसूरत। तहवा का मीनार है, जन्नत से भी खूबसूरत। तहवा का मीनार है। अल्लाह अल्लाह कितना प्यारा, अल्लाह अल्लाह कितना प्यारा, आका का दरबार है, आका का दरबार है। जन्नत से
भी खूबसूरत, जन्नत से भी खूबसूरत तहवा का मीनार है। ते नहीं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अब मैं आवाज़ देना चाहूँगी खान सर को कि वो आए और इस अवसर के बारे में 2 शब्द बोले। हार्दिक शुभेच्छा। बहुत मज़ा आया दिल्ली में। गांव में होते हुए तुम लोग जिस तरह से आगे आती हो, पक्का है तुम लोग आदमी लोगों को पटकती है। मेरे पास 2 टीम है, एक गर्ल्स की एक बॉयज़ की, आधा आधा दोनों है। 50 लोग अगर इसमें है तो 50 लोग दूसरे में भी है। बॉयज़ से एक सिर्फ हमारे, वो भी कंपनी के ही सुपरवाइज़र है। सर्च टीम से तो कोई भी नहीं है। अच्छा, अभी भी चांस है। देखो, हम सबको ऐसा लगता है मेरे अंदर बहुत क्षमता है, लेकिन जब बोलने की बात है तो ऐसा कुछ भी नहीं आता मुझे, बड़ा मुश्किल ही बात है। तो वो क्षमता जो है ना, वो एक्सपर्टाइज करो। यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बोलेंगे तो धीमे धीमे हम आगे भी बोल सकते हैं। आज का जो प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है ये गणतंत्र दिवस का, एक तो हमारे सेलिब्रेशन है और दूसरा जो स्कूल है, स्कूल से हम लोगों ने 10वीं और 12वीं के 70 बच्चों के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है और उसके सब मटेरियल्स ये देने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो इसमें जो तोहफ़ा है बच्चों के लिए, जैसे अभी बोर्ड एग्ज़ाम में जनरली कर दिया गया है कि ट्रांसपेरेंट पैड हो। अब ट्रांसपेरेंट पैड अगर समय से नहीं मिला तो वो पैड जो लेके बच्चे जाते हैं, एग्जामिनर उसको रखवा लेते हैं बाहर से ही। वो बोलते हैं कि भाई ये आप अंदर नहीं लेके जा सकते, इसमें नकल करने का सामान भी होगा। तो ट्रांसपेरेंट पैड हम लोग फिर लखनऊ से मंगा लिए कि अपने बच्चों को परेशानी ना हो। ज्योमेट्री बॉक्स है, पेन है और ट्रांसपेरेंट पाउच भी दिया गया है। तो आज का प्रोग्राम जो है उनको मेन कंसीडर किया गया है। अभी वो बच्चे 11 बजे तक का उनका प्रोग्राम है स्कूल में, फिर वो आएंगे, फिर ये प्रोग्राम हम लोग रखेंगे। तब तक ये जस्ट हम लोग कंपनी के हिसाब से जो अपना बनाया था रूपरेखा, उस हिसाब से प्रोग्राम को अभी आगे चलाया। आज का जो मुख्य उद्देश्य होता है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का, जैसे कि थोड़ी पहले भी हम लोगों ने ये बातें कर ली हैं कि ये किसी एक का फेस्टिवल नहीं है मेरे बच्चों। हम सब लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हालांकि लेडीज़ लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो बहुत अवेयर है, बहुत जागरूक है। जैसा भी टूटा फूटा वो बोल सकती हैं, पर उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो बोलना शुरू करते हैं। लोगों को नॉलेज बहुत है, इस साइड में जो बॉयज़ बैठे हैं उनको भी नॉलेज बहुत है, लेकिन सिर्फ डेयरिंग नहीं है कि आपके सामने जैसा जहाँ आपने डेयरिंग करके बोले ऐसा वो बोल सके। धीमे धीमे आपको देखते देखते हिम्मत आ जाएगी। ये गणतंत्र दिवस जो है इसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ये गांव है, ये बहुत अंदर है। अगर हम शहर से देखें, लखनऊ मंत्रालय से देखें तो शायद बरगदवा गांव पता नहीं वो लिस्ट में ढूंढने पे भी जल्दी दिखेगा नहीं। और वैसे इस गांव में भी इतनी जागरूक महिलाएं हैं। अगर लोगों को पता चल रहा है संविधान में बैठे हुए कि गांव भी हमारा इतना जागरूक है कि गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्र दिवस खूब धूमधाम से सेलिब्रेट करता है, और हर एक को पता है कि गणतंत्र दिवस के माने क्या है, स्वतंत्र दिवस के माने क्या है। अगर हमारे संविधान में बैठे हुए सभी लोगों को मिले, हमारा भारत का आदिवासी गांव एकदम पिछड़ा गांव है, वो भी इतना आगे आ गया, रियली में उनको और गट्स मिलेगा आपकी वजह से। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है ये थोड़ी देर पहले भी बताया गया है, फिर भी अभी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उनको बताया जाता है। गणतंत्र दिवस ये होता है बच्चों, हमारा देश का गठन हुआ है, हमारे देश को बनाया गया है। पहले अलग अलग राजाओं का देश था, थोड़ा सा कहीं नवाब रहते थे, कहीं मराठा रहते थे, कहीं राजपूत रहते थे, सब अलग अलग राजा अपना राजपाट करते थे। हमारा देश को फिर अंग्रेजों ने इसी बिजनेस में आए और फिर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बना के हमारे देश को गुलाम बना लिया। हम सब लोग एकत्रित होके फिर से हमारे शहीदों जो शहीद हुए और बाकी लोगों ने मिलकर जंग लड़ी, जिससे हमारा देश आज़ाद हुआ। अब आज़ाद हो गया, तब अब देश चलेगा कैसे? क्योंकि सब राजा होना सब हट गए थे, सब खत्म हो गए थे, अब देश कैसे चलेगा? फिर देखा गया जितने भी अलग अलग सब जाति और धर्म के लोग हैं सबको बनाया, इकट्ठा किया गया, फिर एक कानून बनाया गया, एक टीम गठित की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 10-12 लोगों की एक टीम बनाई गई कि आप देखें कि अब ये देश कैसे चलाया जाएगा, उसके लिए कानून व्यवस्था कैसी हो। उन लोगों ने कई साल मेहनत के बाद, देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और ये हमारा जो संविधान बना हुआ था ये 26 नवंबर 1949 को संविधान बना था, लेकिन जो पास हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को, 1950 को संविधान लागू किया गया। अब आप लोगों को ये बात समझना होगा ये संविधान क्या होता है। बच्चों, तुम इतने आराम से जो यहाँ पे बैठे हुए हो ना, ये आसान नहीं है। कोई आता चोर तुम्हारा गहना छीन के चला जाता, कोई आता लुटेरा तुम्हें मार पीट के चला जाता।
ये सिर्फ संविधान का डर है कि तुम इतना सुरक्षित यहाँ पे बैठे हुए हो। कोई चोर अगर चोरी किया तो उसको मालूम है ऊपर पुलिस है, उसके ऊपर मेरे कोर्ट कचहरी है, मुझे फांसी की सजा भी सुना देगी, हर गलती की सजा है, इसलिए हम इतना सेफ, इतना सुरक्षित हैं। तो ये संविधान की वजह से हम इतने सुरक्षित हैं। ये बातें आपको एहसास हो जानी चाहिए कि ये संविधान ही है जिसकी वजह से आप इतने सेफ और सुरक्षित हैं। आज 26 जनवरी जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये उसी संविधान को, जिस दिन वो संविधान पास किया गया है उस दिन का ये हिस्सा है कि इस दिन हमारा संविधान पास हुआ है। अब हम आज़ाद होकर हमारे कानून को हम यहाँ पे मानेंगे। अब सारे राजा महाराजा अंग्रेज का सबका कानून खत्म हो गया है। तो ये 26 जनवरी जो यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है, कानून इस दिन हमारे देश पे लागू हो गया था और हम आज़ाद होकर अपने देश में अपने कानून के बताए हुए तरीकों के हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम अभी फिनिश करते हैं बेटा, और बाकी जब बच्चे आ जाएंगे स्कूल के फिर से प्रोग्राम हम लोग रीऑर्गेनाइज करेंगे।